उत्तराखंड का देवगढ़ गांव। मॉनसून की भारी बारिश हो रही थी। गांव के आखिरी छोर पर जंगल के पास बनी एक पुरानी कुटिया में घना अंधेरा था। अंदर एक लाश पड़ी थी जिसके चारों ओर मोमबत्तियां तो थीं पर एक भी जल नहीं रही थी। उसी लाश के पास भैरव बाबा नाम के एक तांत्रिक आंखें बंद किए बैठे थे। अचानक उनकी भारी आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। जागो रोहन, तुम्हें जागना होगा। मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा यहीं कहीं है, इस बंधन से मुक्त नहीं हुई है। लौट आओ, अपने शरीर में लौट आओ। प्रकृति के नियम तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, वापस आओ, वापस आओ। लौट आओ अपने इस खाली पड़े घर में, लौट आओ। भैरव बाबा किसी अनजाने मंत्र का जाप करते रहे। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो उस कमरे की हवा को भी भारी बना रही थी। और उसी पल उस लाश के आसपास रखी सारी मोमबत्तियां एक साथ भभक कर जल उठीं। उनकी पीली रोशनी में कमरे की दीवारें कांपती हुई सी लगीं और फिर उस कमरे में अजीब और गरीब आवाजें गूंजने लगीं। पहले किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज, फिर किसी बूढ़ी औरत के रोने की सिसकियां, फिर कई मर्दों के एक साथ ठहाके लगाने की गूंज। ये आवाजें एक दूसरे में उलझ रही थीं, एक भयानक संगीत बना रही थीं। और तभी उस लाश में एक हल्की सी हरकत हुई। उसकी उंगलियां कांपीं। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस लाश ने अपनी आंखें खोलीं और वो उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में गहरी हैरानी और डर था। मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ था मुझे? कुछ भी याद नहीं आ रहा। और तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैरव बाबा ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी बहुत बड़े काम को अंजाम देकर थके हों। उन्होंने अपनी शांत आंखों से रोहन को देखा। तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है बालक। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए बुलाया था। मेरा काम समाप्त हुआ, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर भैरव बाबा अपनी जगह से उठे और कुटिया के दरवाजे की ओर बढ़ गए। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी, रोहन का पिता हरीश, कांपते हुए खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद और डर एक साथ तैर रहे थे। बाबा, क्या हुआ? क्या मेरा बेटा, क्या वो ठीक है? हाँ हरीश, उसमें प्राण लौट आए हैं। अब वो ठीक है। मैंने आज तुम्हारे उस एक एहसान का कर्ज चुकाने के लिए प्रकृति के विधान को चुनौती दी है। ये मैंने दोबारा कभी नहीं करना। जाओ, अपने बेटे से मिलो। उसे जो ठीक लगे समझा देना। पर याद रखना, जो लौटा है वो शायद पूरी तरह वो नहीं जो गया था। अब जाओ यहाँ से। हरीश लड़खड़ाते कदमों से अंदर गया। उसका बेटा, जिसे वो कुछ घंटे पहले मरा हुआ समझ रहा था, अब उसके सामने बैठा था। बाहर भैरव बाबा अंधेरे में कहीं गुम हो गए। आसमान में बादल वैसे ही गरजते रहे और कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। उस रात देवगढ़ में सब कुछ शांत हो गया। रह गई तो बस टिन की छतों पर गिरती बारिश की आवाज। उस घटना को गुजरे हफ्ता भर हो गया था। गांव में रोहन के ठीक होने की खबर किसी चमत्कार की तरह फैली थी, पर लोग इस पर खुलकर बात करने से डरते थे। देवगढ़ की जिंदगी अपनी पुरानी रफ्तार से चलने लगी थी। गांव के नुक्कड़ पर चंदन टी स्टॉल गांव वालों के लिए सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं, बल्कि उनका अड्डा था। यहाँ दिन भर की थकान और दुनिया भर की बातें चाय की चुस्कियों के साथ होती थीं। उस दिन भी हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। दुकान के अंदर लकड़ी की बेंच पर मनोज, सुरेश और दीपक बैठे अदरक वाली चाय का मजा ले रहे थे। वाह चंदन भाई, क्या चाय बनाते हो? इस बारिश के मौसम में तो अमृत लगती है। मौसम तो देखो जरा, एकदम सुहाना हो रहा है। हाँ यार, मौसम तो बढ़िया है, पर इस कीचड़ से बड़ी परेशानी होती है। और शाम होते ही बिजली रानी ऐसे रूठ जाती है जैसे मायके जाना हो। फिर जंगल वाले रास्ते से घर जाने में डर भी तो लगता है। डर? अरे दीपक, तू अभी भी बच्चों की तरह डरता है? किस बात का डर? डर क्यों नहीं लगेगा? जंगली जानवर तो हैं ही, ऊपर से मेरे दादाजी जो कहानियां सुनाते थे भूत प्रेतों और चुड़ैलों की, वो सब याद आ जाती हैं। कहते थे कि बारिश के मौसम में ये ताकतें जाग जाती हैं। भूत प्रेत कहानियां तो मैंने भी बहुत सुनी हैं, पर आज तक देखा तो है नहीं।
पर अब तो गांव में अपने भैरव बाबा भी हैं। सुना है बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं उनके पास। कोई दिक्कत हो तो चले जाना उनके पास। कहते हैं उन्होंने कई लोगों को बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाया है। वो तो है, पर सच कहूँ मुझे तो उस आदमी से ही डर लगता है। उसकी आंखें देखी हैं कभी? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पढ़ लेती हूँ। और एक बात पर ध्यान दिया है तुम लोगों ने? जब से वो इस गांव में आकर बसा है, ऐसी अजीब और गरीब बातें और घटनाएं कुछ ज़्यादा ही नहीं होने लगी हैं? कहीं ये सब उसी का किया धरा तो नहीं? सही कह रहा है मनोज। हो सकता है, क्या पता वो अच्छी शक्तियों की आड़ में कोई और ही खेल खेल रहा हो, पर बिना सबूत के कुछ कह भी तो नहीं सकते। उनकी बातें चल ही रही थीं कि शाम घिरने लगी। अंधेरा होते ही सब अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। मनोज का घर जंगल के रास्ते से होकर गुजरता था। बारिश अब तेज हो चुकी थी। वो रास्ता टटोलता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जंगल के कीड़े मकोड़ों की आवाज एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थी, पर अब उसे अपने पीछे किसी और के होने का भी एहसास हो रहा था। उसे अपने ही कदमों के अलावा किसी और के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, और किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज भी। उसके मन में दोस्तों की बातें घूम रही थीं। डर उसके दिल में घर करने लगा था। वो बिना पीछे मुड़े अपनी चाल तेज कर दी। अचानक एक भारी खुरदरी आवाज ने उसका नाम पुकारा। मनोज के कदम वहीं जम गए। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आवाज को अनसुना किया और आगे बढ़ने लगा। इस बार मनोज को लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हुईं। वो और खुद को रोक नहीं सका। डर और हिम्मत के बीच झूलते हुए उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, बस हवा में एक काली परछाई लहरा रही थी। एक ऐसी परछाई जिसका कोई शरीर नहीं था। उसकी दो लाल आंखें अंधेरे में दहक रही थीं। उस भयानक मंजर को देखकर मनोज की चीख उसके हलक में ही फंस गई। उसने अपनी छाती पकड़ ली और जमीन पर गिर पड़ा। शायद उसके दिल ने जवाब दे दिया था। तेज बारिश में उसकी लाश वहीं पड़ी रही। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मनोज की लाश देखी। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई सन्न था। मनोज एक हंसमुख और मिलनसार नौजवान था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी लाश के पास इकट्ठा हुई भीड़ में तरह तरह की बातें हो रही थीं। हे भगवान, ये कैसे हो गया? बेचारे मनोज की तो किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी। किसने किया होगा ये? चेहरे पर कोई चोट का निशान भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे डर के मारे इसकी जान निकल गई हो। जिसने भी ये किया है, भगवान उसे माफ नहीं करेगा। पर अभी तो हमें मुखिया जी और पुलिस को खबर करनी होगी। हाँ, मैं जाता हूँ मुखिया जी को बुलाने। तुम सब यहीं रहना, कोई जंगली जानवर लाश के पास ना आ पाए। कुछ ही देर में गांव के मुखिया प्रताप सिंह पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच गए। साथ में एक एम्बुलेंस भी थी। इंस्पेक्टर ने आते ही लोगों से पूछताछ शुरू की। किसी को पता है ये सब कैसे हुआ? क्या किसी ने रात में कुछ अजीब देखा या सुना? सभी गांव वाले खामोश खड़े रहे। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या किसी पर कोई शक है? अगर है तो बिना डरे बताओ। किसी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। लोगों के मन में भैरव बाबा का नाम था, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस के सामने ये बात कह सके। ठीक है, पुलिस अपनी छानबीन करेगी, लेकिन जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता, तुम में से कोई भी गांव छोड़कर नहीं जाएगा। और अगर किसी को कोई भी जानकारी मिले तो फौरन हमें इत्तला करना। अपना अपना ध्यान रखो। इतना कहकर पुलिस मनोज की लाश को एम्बुलेंस में लेकर चली गई। पर यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले कुछ ही दिनों में गांव में ठीक वैसी ही 3 और मौतें हो गईं। तीनों की लाशें गांव के अलग अलग सुनसान रास्तों पर मिलीं और तीनों के चेहरों पर वही भयानक डर जमा हुआ था। पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल गया था। लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गलियां सुनसान हो जाती थीं। फिर भी चंदन की चाय की दुकान पर कुछ लोग अभी भी जमा थे। डर अपनी जगह था, पर चाय की तलब उससे भी बड़ी थी। माहौल बहुत खराब हो गया है गांव का। हर कोई डरा डरा सा रहता है और ये पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। खाक करेगी पुलिस। अगर ये काम किसी इंसान का होता तब न पुलिस कुछ करती। ये काम किसी शैतान का है, किसी प्रेत का है। वही इन लोगों को मार रहा है।
पर अचानक से हमारे गांव में ये प्रेत कहाँ से आ गया? आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब उस भैरव बाबा ने ही किया होगा। वही ऐसे भूत प्रेतों को पालता है। न जाने कैसे कैसे पिशाच पाल रखे होंगे उसने। मैंने खुद अपनी आंखों से एक भयानक साये को उसके घर के आगे मंडराते हुए देखा था रात में। इन सब मौतों के पीछे उसी का हाथ है। हो सकता है सुरेश, तुम्हारी बात सच हो, पर हमें खुद देखना होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो अभी चलकर देखते हैं कि क्या चल रहा है उसकी कुटिया में। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बात सुनकर सब में एक अजीब सी हिम्मत आ गई। डर पर गुस्सा हावी हो चुका था। सबने भैरव बाबा के घर की ओर जाने का फैसला किया। वो दबे पांव अंधेरे में एक दूसरे का सहारा लेते हुए उसकी कुटिया की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वो सब भैरव बाबा की कुटिया के पास पहुंच गए। गांव के सन्नाटे में वो छोटी सी कुटिया किसी रहस्यमयी पहेली की तरह खड़ी थी। अंदर से किसी के मंत्र पढ़ने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। सब लोग पेड़ों की आड़ में छिपकर देखने लगे। अंदर जलते दिए की रोशनी दरवाजे की झिर्रियों से छनकर बाहर आ रही थी। सब सांस रोके इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में एक भयानक काली परछाई कुटिया की छत के ऊपर उभरी। वो हवा में किसी काले कपड़े की तरह लहराई और फिर तेजी से गांव की ओर चली गई। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। उनके शक को अब सबूत मिल गया था। देखा, मैंने कहा था ना, ये साया, ये प्रेत, ये सब यही भैरव बाबा पाल रहा है। इसी की वजह से हमारे गांव के लोग मारे जा रहे हैं। ये ढोंगी है। वहां मौजूद सब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। डर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसकी जगह अंधाधुंध नफरत ने ले ली थी। कुछ ही देर में वो सब अपने अपने घरों से मशालें, लाठियां और दरातियां लेकर लौट आए। उनके सिर पर खून सवार था। वो आज इस गांव को उस भगत से आजाद कराना चाहते थे। भैरव, ओ ढोंगी भैरव, बाहर निकल। कहां छुपा बैठा है डरपोक? आज तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाहर निकल, बाहर आ। ये ऐसे नहीं मानेगा। आग लगा दो इसकी झोपड़ी को। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। इतना कहकर सुरेश अपनी मशाल लेकर झोपड़ी की सूखी घास फूस की छत की ओर बढ़ा, पर तभी एक रौबदार आवाज ने उसे रोक दिया। रुको, ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम लोग? होश में तो हो। गांव के मुखिया प्रताप सिंह वहां आ गए थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा दोनों थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। कानून को अपने हाथ में लेने का हक ये किसी को नहीं है। चाहे जो भी वजह हो, हम किसी का घर नहीं जला सकते। अपने अपने घर जाओ सब। इतनी देर में भैरव बाबा भी अपनी कुटिया से बाहर आ चुके थे। लोग मुखिया के डर से कुछ फुसफुसाते हुए वापस जाने लगे। उन्हें यह फैसला पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मुखिया के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब सब चले गए तो भैरव बाबा मुखिया के सामने आए। मुखिया जी, ये लोग मेरा घर क्यों जलाना चाह रहे थे? मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? मैं तो किसी से झगड़ा भी नहीं करता। जितना हो सके इन लोगों की मदद ही करता हूँ, वो भी बिना किसी लोभ के। फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों को लगता है कि गांव में जो भी मौतें हो रही हैं, उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। उन्हें लगता है कि तुमने कोई पिशाच पाल रखा है जो ये सब कर रहा है। पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। मैं तो अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये तुमने नहीं किया है, क्योंकि असली गुनहगार को मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। मुझे तो पहले से ही उस पर शक था, लेकिन मैं इत्मीनान करना चाहता था। उस दिन मैं और गांव का चौकीदार संतोष छिपकर उसके घर के पास गए थे। हमने देखा कि गांव का ही शंकर अपनी दुकान के पीछे वाले कमरे में बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। मुखिया जी ने जो बताया वो एक फ्लैशबैक की तरह उनकी आंखों के सामने घूम गया। आओ मेरे स्वामी, प्रकट हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, प्रकट हो मेरे सामने। मुझे और शक्ति चाहिए। कुछ ही देर में एक लाल रंग का धुएं जैसा साया वहां प्रकट हुआ। वो हवा में लहरा रहा था। मुखिया और संतोष ने अपनी आंखों से ये सब देखा था। उनका शक यकीन में बदल चुका था। अगली सुबह मुखिया प्रताप सिंह ने पूरे गांव को पंचायत के लिए चौपाल पर इकट्ठा किया। भैरव बाबा भी वहां मौजूद थे, एक कोने में चुपचाप खड़े। गांव के लोग अब भी उन्हें शक और नफरत से देख रहे थे।
शंकर भी भीड़ में ऐसे खड़ा था जैसे उसे कुछ पता ही न हो। गांव वालों, मैं जानता हूं कि तुम सब डरे हुए हो, गुस्से में हो, पर आज मैं तुम सबको वो सच बताने जा रहा हूं जिससे तुम सब अनजान हो। हमारे गांव में हो रही मौतों का जिम्मेदार कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि हमारे बीच ही छिपा एक लालची इंसान है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो गुनहगार शंकर है। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मैंने कुछ नहीं किया। आप भैरव बाबा को बचाने के लिए मुझे फंसा रहे हैं। चुप रहो। मैंने और संतोष ने तुम्हें अपनी आंखों से उस शैतानी ताकत को बुलाते हुए देखा है। तुम भैरव बाबा से जलते थे। तुम गांव के अकेले भगत बनना चाहते थे ताकि लोगों के डर का फायदा उठाकर उनसे पैसा ऐंठ सको। इसलिए तुमने ये सब किया। तुमने उस पिशाच को उन लोगों को मारने भेजा जिन्होंने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया था या तुमसे उधार वापस मांगा था, और इल्जाम भैरव बाबा पर डाल दिया। शंकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। गुस्से और हताशा में उसने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से वही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मैं नहीं हार सकता। स्वामी आओ, इन सबको खत्म कर दो। अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगीं। लोगों के सामने ही वो लाल धुएं वाला पिशाच शंकर के पीछे प्रकट हो गया। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। गांव वाले डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। वो पिशाच मुखिया की तरफ बढ़ा, पर तभी भैरव बाबा उसके सामने आ गए। उन्होंने अपनी झोली से कुछ भस्म निकाली और एक सुरक्षा मंत्र पढ़ते हुए उस पिशाच की ओर फेंक दी। रुक जा अधम, प्रकृति के नियमों को तोड़ने वाले का साथ देना भी पाप है। लौट जा अपनी दुनिया में, वरना भस्म हो जाएगा। भस्म लगते ही वो पिशाच दर्द से चीत्कार उठा। वो कमजोर पड़ने लगा। अपने बुलाने वाले की शक्ति के बिना वो यहाँ टिक नहीं सकता था, और शंकर का लालच और नफरत भैरव बाबा की निस्वार्थ साधना के आगे बौना साबित हो रहा था। कुछ ही पल की जद्दोजहद के बाद वो पिशाच एक जोरदार चीख के साथ उसी लाल धुएं में बदलकर गायब हो गया। शंकर जमीन पर गिरकर हाँफने लगा। उसकी सारी शक्ति जा चुकी थी। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। अब उनकी आंखों में भैरव बाबा के लिए शक नहीं, बल्कि सम्मान था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उस दिन के बाद देवगढ़ में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। शंकर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव वालों ने मिलकर भैरव बाबा से माफी मांगी। भैरव बाबा ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि डर इंसान को अंधा बना देता है। गांव में जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई थी, पर अब गांव वाले एक बात समझ चुके थे, असली शैतान बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने मन में बैठे लालच, नफरत और अंधविश्वास में ही छिपा होता है।